शिव जी ने पार्वती जी को कहा, पार्वती मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अच्छा लगो या मत लगो। शिव जी की तरह मेरी तरफ से भी कहता हूं, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे या। पार्वती को स्वतंत्र कर दिया ठाकुर जी ने, मेरी बात को तुम मानो या मत मानो तुम्हारी इच्छा है, पर मैंने जो जाना है अच्छा वो मैं तुम्हें बताता हूं। पार्वती, मुझे भले ही तुम पति के रूप में देख रही हो, पर ये सपने के समान होता है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में भले ही देखा है, पर ये भी एक सपना ही है, ये भी एक भ्रम है। कैसे? आप नहीं जानते क्या? कल वो पति था, आज वो पति, आज वो पति नहीं है। पति भी रहना चाहता था, पत्नी भी नहीं चाहती कि पति दूर हो, पर हो गया। बिन हरि भगत जगत सब, सपने के समान ये संसार है। सपना जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, सत्य लगता है, पर भूल से भी अगर आंखें खोल के देखा उस दृश्य को तो फिर दिखाई देता नहीं। आंखें खोलने का मतलब होता है ज्ञान से। जब ज्ञान की आंख खुल जाती है तो गायब हो जाता है सब जो हम अज्ञानता में देख रहे थे। कितने पतियों ने पत्नियों को, कितनी पत्नियों ने पतियों को जीवन से अलग किया है। जन्म जन्म जीने मरने का वायदा किया था, पर थोड़े से विचार अनमन हो गए तो पति पति ना रहा और पत्नी पत्नी नहीं रही। आप ही बताइए, आप में से कितने सारे पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को कम से कम 30 से 40 बार तो ठोक पीट लिया होगा? ईमानदारी से कह दो, है कि नहीं? ये सब नाटक पुराने लोगों में बहुत हुआ करता था। इस काम में पुराने लोग बहुत माहिर है, होशियार है पीटने में स्त्रियों को, क्योंकि पहले शिक्षा थी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही रहने का काम था, खेती में काम करते थे इसलिए साथ ही रहते थे। तो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा, क्योंकि धूप ऊपर से पड़ती, नीचे से पसीना बह रहा, भूख लग रही, और थोड़ा कुछ हुआ कि फिर डायरेक्ट पत्नी पे चोट, डायरेक्ट पत्नी पे चोट। तो ऐसी तकलीफ है जिसे प्राण प्रिया कहते हो, उसके साथ में फिर मारपीट, छेड़छाड़, गाली गलौच, येरा तेरा मेरा, क्यों है? या तो उसे प्राण प्रिया मत कहो। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी से तुम्हें कितना सुख मिलता है? अरे जिस सुख के लिए तुम रोड पे पागलों की तरह भटकते, वो सुख तुम्हें पत्नी फ्री में दे डालती, और फिर भी पत्नी के गाल पे चांटा मारने में तुम्हें शर्म ना लगती। हाँ? 4-6 महीने तो अच्छो रखे। शिव जी ने 4-6 महीने तक मैं तेरा पति रहूंगा, इसके लिए शादी नहीं की। जब तक सूरज चांद रहेगा पार्वती और शिव जी का, इसके लिए शादी की है। और इसीलिए शिव जी शरीर नहीं भोग रहे पत्नी का, बिठाया नीचे बैठो, पहले हमारी बात मानो, आज्ञा मानो, कानून मानो, भगवान का भजन करो, फिर हमारा तुम्हारा जमेगा। देखो तुम भी सीख लो। अगर पति भगत है, धर्मात्मा है, पूजा पाठ वाला है, तो पति को चाहिए कि विवाह के बाद पत्नी का भोग जब करे, जब पत्नी को अपने जैसा भगत बना ले। अगर पत्नी धर्मात्मा है, पति जरा ऐसा ही है, तो पत्नी को भी वो नियम रखना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए कि जब तक तुम भगत नहीं हो जाओगे तब तक फिर हमारा तुम्हारा दूर से राम राम चलेगा। एक भी ना दिख रही, तू कितनी भी शराब पी के आ जा, पर तू तो मेरा ही तो है। तू मांस खा के आ जा, अंडा खा के आ जा, तू कल मुझे मार के गया था, पीट के गया था, कोई बात नहीं है, पर आ जा तू, आ जा तू। खा लो इनको, जल्दी से फ्री हो जाएगा प्रोग्राम। ये तो धर्म तथा जया धर्मो रक्षति रक्षता, ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण कह रहा गीता में।
ये तो धर्म तथा जया, जहां पर धर्म नहीं रहेगा वहां पर विजय होने वाली नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता है। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तू धर्म पत्नी है इसलिए तुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और तू धर्म पति है इसलिए तुम्हें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अरे तुम कोई खून का रिश्ता नहीं हो, तुम धर्म का रिश्ता हो। तुम्हारा धर्म टूट जाएगा तो जीवन भी टूट जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम ही कहते हो। किसी पार्टी में जाओ तो पति फिर कैसे एड्रेस देता अपनी पत्नी का? हाँ, बिना बताए, बिना कहे, बिना पूछे बताता है। कैसे हो? अच्छा हूं। अच्छा है, ठीक है। फिर बाजू वाली साथ में है, उसका तो बताना ही पड़ेगा। ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। अरे पति, जब पार्टी में तू सबके सामने कहता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, तो फिर इसको भोग पत्नी बना करके क्यों बिगाड़ के रखा हुआ है? धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी। कैसी धर्म पत्नी? पति कैसा है? पति हिरण्यकश्यप है और पत्नी कौन है? कयाधु है। जब तक तुम शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी नहीं। तो ये संकल्प कयाधु ने रखा, तब जाकर के भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। पिता कितना भी दुष्ट था पर पैदा कैसा किया बच्चा पति से? ऐसा, क्योंकि पत्नी ने जब तक उसको शुद्ध नहीं कर दिया, भगवान का नहीं बना दिया पति को, तब तक शरीर से स्पर्श नहीं करने दिया। मैं तेरी सेवा करूंगी, कपड़े धोऊंगी, गरम गरम पराठे खिलाऊंगी, पर तेरे बच्चे की मां जब बनूंगी जब तू भगत होएगा। बिना भगत के मां बनी बैठी हो, इसीलिए तो ये गुटखा कंपनी पैदा हो रही है। ये कहू उमा में अनुभव अपना, बिना हरि भगत जगत सब सपना। पार्वती ने कहा जी आप तो ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो वास्तव में है, बिना भगवान के भजन के जगत सपने के समान होता है। कल मेरी माँ बाप के पास में थी, आज देखो वो छूट गए, आज तुम मिल गए, आज तुम्हें तुम्हारी हो गई। अरे ये कैसा धर्म है, ये कैसा संसार है। कल माँ बाप की, आज पति की। जिन्होंने पैदा किया उनका कोई रिलेशन नहीं रहा, और जिसे जानती तक नहीं थी उसकी सब कुछ हो गई। इसीलिए संसार कभी सत्य बनने वाला। एक भी 10 वर्ष की कन्या ये नहीं जानती कि उसका पति कौन से गांव में पैदा हुआ है। अगर जानता हो तो बताओ। 10 वर्ष की कन्या एक भी नहीं जानती कि उसका पति कहां है। उसे नहीं मालूम कि दुनिया में एक व्यक्ति मेरे लिए ऐसा भी बनाया है भगवान ने, जिसके पीछे मैं सारे संसार को भूल जाऊंगी। वो कौन से गांव में होगा, नहीं जानती। पर जब वो मिल जाता है तो वास्तव में लड़की भूल जाती है अपने संसार को, नया संसार बसाती है। ये संसार की रीति है, परंपरा है। सृष्टि का निर्माण करना है, संसार का निर्माण करना है, जीवों का प्रजनन करना है, तो ये परंपरा भी चलती रहेगी। कोई छोड़ेगा, कोई पकड़ेगा, कोई बिछड़ेगा, कोई हएगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा। ये सब व्यवहार है, चलेगा। इसके बगैर सृष्टि नहीं चलेगी। चलने दीजिए, पर अपने धर्म का पालन, अपने धर्म का पालन कीजिए। जब ग्रस्त में प्रवेश किया है तो ग्रस्त के नियमों का पालन करें। आज भगवान शिव जी ने पार्वती को ग्रस्त के नियमावली सिखाई। ब्रह्म यज्ञ अधिवंद करावै, करत उदय भास कर प्रभावै। उदर प्रभात रूप जब देखे, स्वाहा स्वाहा जब मंत्र विशेष। देखिए गृहस्थी को क्या करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करे, देव यज्ञ करे। सुबह जब सबसे पहले उठे तो ब्रह्म यज्ञ करे। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है मौन होकर के थोड़ी देर भगवान का ध्यान करे। शौच आदि से निवृत्त हो जाए, स्नान कर ले। उसके बाद में स्वाहा स्वाहा मंत्र जपे। मंत्र मतलब आहुति करे, अग्नि जलाए, दीपक जलाए, आरती करे, हवन करे, दूसरा यज्ञ करे। उसके बाद उदर प्रभात, उदर माने पेट की तैयारी जब हो, पेट की तैयारी जब हो तो क्या करे। बल वैश्य यज्ञ प्रभात सम,
बलवैष्णो देवी यज्ञ करे, नाश्ता खाए, चाय पिए, उससे पहले बलि भाग निकाल दे, थोड़ा सा अग्नि की तरफ भोजन रख दे, थोड़ा अग्नि में भोजन डाल दे और कह दे डालते समय, रात में जब सोया था खा करके, अब मैं खा रहा हूं, मुझे 10, 12, 13, 14 घंटे हो गए, मेरे 12, 14 घंटे में मेरे शरीर से, मेरे विचार से अगर किसी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, मैं उनको जीवित करना चाहता हूं, इसीलिए अपने पुण्य का, अपने अन्न का भाग दान करता हूं। ये तीसरा यज्ञ हो गया। फिर चाय पी लो, और चाय पीने के बाद श्वेता और अतिथिर पुण्याः, तुमने चाय पी ली तो चौखट के बाहर वाले लोगों का भी सोचो कि उन्हें भी खाना मिलना चाहिए। अतिथि देवो भवः, अतिथि यज्ञ करो, अनतिथि तबाद वेदम। अपरिचित प्राणी के साथ में भी अच्छा करने की सोचो, जिसे नहीं जानते तुम ऐसा सोचो कि वो भी मेरे घर खा के जाए। अरे साले, जीजा, फूफा, मामा को तो सब रबड़ी खिला सकते हैं, पर अपरिचित व्यक्ति को कोई रबड़ी खिलाए तो पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, योग मिलेगा, सत्य मिलेगा, धन मिलेगा और धन बढ़ेगा। अतिथि देवो भव है। अतिथि, जीजा, फूफा, मामा ये अतिथि ना होते, समझ गए क्या? जीजा, फूफा, मामा ये अतिथि ना होते, ये व्यवहारिक होते हैं। अतिथि वो होता है जो बिना बताए, बिना परिचय के और तुम्हारे घर, तुम्हारे कल्याण के लिए चुपचाप आधम का। जैसे अनुसुईया के घर नारद पहुंचा, अनुसुईया के घर ब्रह्मा पहुंचे, विष्णु पहुंचे, महेश पहुंचे, इन्हें अतिथि देवो कहते हैं। ऐसा सदाचारी व्यक्ति जो जगत का कल्याण करने की भावना रखता है, ऐसा कोई संत, महंत, ब्रह्मचारी घर पे बिना बताए भी आ जाए तो अपने घर की सामग्री सब उसकी झोली में उड़ेल दीजिए, तो अतिथि सत्कार कहलाता है। पर मुश्किल है ऐसा ज्ञान तुम्हें पैदा होगा और तुम कर पाओगे। कोई बिरले लोग हैं जो सुनेंगे और कर पाएंगे, कुछ करते भी हैं। ऐसे सत्कर्म से पृथ्वी टिकी, संसार टिका, परमात्मा का स्योवन टिका है। आप भी सीख कर वो करते चले जाइए। पितृयज्ञम प्रभेदिताम, 5वां पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ कितना बढ़िया धर्म है। ए बेटा, तूने खा लिया, पी लिया, सब अच्छा हो गया, अब जरा बूढ़े माँ बाप की तरफ भी देख ले। पितृयज्ञ कहते हैं जियत पिता, जियत माता, जियत दादी, जियत दादा, उनके खाने पीने की जो रखवाली करता है उसे पितृयज्ञ कहते हैं। जो जीवित माता पिता को प्रसन्न कर दे वह पितृ ऋण से मुक्त हो गया। उसकी कुंडली में फिर पितृ रोग नहीं आएगा, उसकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं आएगा। जो अपने जीवित माता पिता को प्रसन्न कर दे, दादी दादा को प्रसन्न कर दे और उन्हें बिस्तर पर ही सुखी रखे, और बिस्तर पे चाहे कितने भी रोगी रहें पर आने जाने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि दिन में 20 बार स्नान करते हैं दादाजी। ऐसी सेवा कौन करेगा भाई? हाय हाय, ऐसी सेवा नहीं करेंगे। कैसी सेवा करेंगे? दादाजी मर गए, अब तो 10वां करूंगा, 12वां करूंगा, 4था करूंगा, 5वां करूंगा, पूरी दुनिया को खिलाऊंगा, पूरी दुनिया को पिलाऊंगा, किसी को भी नहीं रहने दूंगा। जियत पिता के दंगम दंगा, जियत पिता के दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। मरने के बाद में पिताजी की हड्डियों को गंगा जी ले जाओ या बैकुंठ ले जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें पिताजी का कल्याण करना है तो जीवित में गंगा जी पर ले जाओ, श्रवण कुमार की तरह। गंगा जी तक न पहुंचे पापा तो कोई बात नहीं, कम से कम सरयू तक तो पहुंच जाएगा। किसी भी नदी का पानी पिलाया तो वो तर जाएगा। मरने के बाद में जली हड्डियों को डाल करके वो तरने वाला नहीं है। पर तुम्हारी समझ में कब आएगा ये? अच्छा हो गया कि शिव जी की कथा समय पर हो रही है, कुछ समझ में आ जाए। इन 7 दिनों में तो सब जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्यों? 7 ही दिन होते ही जीवन के। 8वां दिन भगवान ने नहीं बनाया है तो हम भी 8वां दिन नहीं बना सकते। इन 7 दिनों में कथा सुनकर अपने जीवन के 7 दिनों को अच्छा कर लो।